पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मीन राशि पाइसेस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Pisces, मीन राशि, one more time please, and शून्य। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। वाओ, यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, द एम्परर, वेरी नाइस। आई थिंक रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। नॉट स्कॉर्पियो, पाइसेस। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो सिग्निफिकेंट हो सकता है। हालांकि आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों नहीं, अगर आप किसी ऐसे बंधन में हैं जो कि जिसे परफेक्ट 69 या जिसे परफेक्ट सोलमेट कहा जाता है, अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने स्पेस दी एक दूसरे को कि हाँ, तुम भी अपनी हीलिंग कर लो और मुझे भी अपनी हीलिंग करने दो। और क्योंकि आप दोनों ने वो स्पेस दी, कहीं ना कहीं आपका वो रिश्ता अगर टूटने वाला था तो कहीं ना कहीं बच गया। ये वैसी ऊर्जा है, क्योंकि जब भी हम रिश्ते में स्पेस देते हैं, चीज़ें जो खराब हैं वो अच्छी होने लगती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों ने ऐसा किया है और कुछ ना कुछ उसकी वजह से वो दोबारा से वो प्यार जागा है। जैसे आप दोनों के मन में कहीं ना कहीं सेल्फ लव किया है। खास करके ये क्वीन तो पूरे तरीके से सेल्फ लव में ना वो बिल्कुल से उसमें समाई पड़ी है। यहाँ पर जैसे एंजल्स उसको कह रहे हैं कि हाँ, अब तुम रेडी हो, अब तुम रेडी हो एस ऑफ कप के लिए। और आपको पता होगा कि एस ऑफ कप टैरो में भी न्यू बिगिनिंग के बारे में, न्यू लव के बारे में भी कभी कभी जानकारी देता है। हीलिंग के बारे में, इमोशनली जब हम अच्छा महसूस करते हैं उसके बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जिसने जो किया है पिछले हफ्ते में, हीलिंग की है या आपने सेल्फ लव रूटीन को फॉलो किया है, उसका रिवॉर्ड है ये इस हफ्ते। कुछ लोगों के लिए अगर जिम्मेदारियों की वजह से, घर की जिम्मेदारियों या करियर के बोझ की वजह से आपके पर्सन आपको समय नहीं दे पाए हैं पिछले कुछ समय में, आई थिंक ये हफ्ता आपके रिवॉर्ड का है। आपको बहुत अटेंशन मिलने वाली है, बहुत सारी आपको मैसेजेस उनकी तरफ से, फ़ोन कॉल कि हाँ, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ। तो ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं व्यक्त करना बेसिकली। तो रोमांस के लिहाज से ये अच्छा है हफ्ता आपके लिए। अगर अब हम बात करें पावर के बारे में या करियर के बारे में, या फिर जहाँ पर हम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुँचना चाहते हैं, आई थिंक ये हफ्ता उसके लिहाज से भी बहुत अच्छा है आपके लिए। आप कहीं ना कहीं आपके मन में वो दृढ़ निश्चय बना लिया है, वो पक्का कर लिया है मन आपने कि इस बार तो ये साल मेरा है, ये साल तो मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मुझे अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, अपने करियर का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, लव लाइफ में भी मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कोई तैयार है पूरे तरीके से, वो कह रहा है कि ये साल मेरा है। और वो जैसे ये हफ्ता भी आप इसी सोच के इर्द गिर्द ही आपका हफ्ता घूमेगा कि हर काम को समय पर करना, हर काम को प्रॉपर वे में करना, आलस को पीछे छोड़ना। बहुत सुंदर बात है मेरी जान, बहुत ही सुंदर बात। आप में से कुछ लोगों को ऑफ़र भी आ सकते हैं, किसी बहुत ही पावरफुल शख्स की तरफ से कोई ऑफ़र मिल सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर रिश्ता जैसे ज़्यादा समझ में आ रहा है, जैसे कोई रिश्ता आ रहा है अरेंज मैरिज में। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी संभावना है आपके लिए। और अगर आप अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं करते हैं, तब आपकी फ्री विल है, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब आपका अगला मैसेज देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है गाइस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नया एडवेंचर, नई यात्रा शुरू होना। और यहाँ पर जैसे एक कैंडल 2 कैंडल्स को जला रही है, दूसरी कैंडल अभी जली नहीं है, पूरे तरीके से जल रही है, प्रोसेस में है। तो कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम है वो साथ में आने की अगर कोशिश कर रहे हो, थोड़ी सी दूरी और, थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि एक पर्सन तो रेडी है लेकिन दूसरे पर्सन को थोड़ा सा समय और चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक जलने के प्रोसेस में है एक मोमबत्ती। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, आस बनाए रखिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर मुलाकात ज़रूर है आपके पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए ये शादी का बंधन है, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है। ये मुझे अग्नि के फेरे, वो बंधन, मुझे उसके बारे में ही न्यू एडवेंचर, जैसे
ट्रैवल भी हो सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी इस हफ्ते आपको करने को मिल सकती है। आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ही डॉन्टिंग टास्क नहीं जिसे कहते हैं, बहुत ही बड़ा, जैसे किसी का लाइफ पर्पस है या किसी का बहुत बड़ा सपना है और वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता नाज कि मैं इसको करूँगा कैसे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं करके ज़रूर दिखाऊंगा। जैसे अभी आपके पास पूरी रिसोर्सेज या पूरा आपको पूरी पिक्चर नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि नहीं मैं ये कर लूँगा। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि हाँ तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। ये दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है काम, देखिए कितनी सारी कैंडल्स हैं, इसमें ज़रा सी चूक हुई तो कैंडल्स गिर सकती हैं। इसको बनाने में भी कितना वक्त लगा होगा आपको, मतलब सपने को सजाने में भी आपको वक्त लगा होगा, है ना। तो यहाँ पर फोकस पर काम करना है, चूकना नहीं है किसी चीज़ से। तो उसके लिहाज से आपको डिसिप्लिन और फोकस, डिसिप्लिन फोकस इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए घर में भी कोई ना कोई नई खुशी आ सकती है, क्योंकि ये मेरे लिए माइंड बॉडी स्पिरिट, ये जिसमें हमारा जितना भी एनर्जी वेब है वहाँ से भी खुशी मिलना, कोई गुड न्यूज़ मिलना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वैसे भी संभावना है। ये भी पॉसिबल है कि आपके घर वाले कहीं ट्रैवल करें, लेकिन आपको घर की जिम्मेदारी को उठाने के लिए कहा जा सके कि हाँ भाई हम जा रहे हैं, तुम घर का ध्यान रखना। तो ऐसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है इस हफ्ते। मुझे इससे ये भी मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कहीं ना कहीं आप थोड़े से नर्वस भी महसूस कर सकते हैं, खास करके अगर आपकी रिसेंटली जिम्मेदारी बड़ी है या फिर आप रिसेंटली माता पिता बने हैं, पहला बच्चा है शायद आपका। तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा वो धैर्य आप खोते जा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, वो एकदम से थोड़ा सा असर होता है हम सब के ऊपर। तो अगर ऐसा भी है तो हेल्प मांगिए। अगर आप किसी शख्स के ऊपर विश्वास करते हैं उससे मांगिए। ये बहुत रीडिंग में आया है ये मैसेज। आई थिंक कलेक्टिव में सभी को हेल्प चाहिए इस हफ्ते। अगर ये कोई परिवार का सदस्य है तो उससे हेल्प मांगिए। आर्गुमेंट से बचिए। आर्गुमेंट से हम रिश्ते गवा देते हैं, अच्छे रिश्तों को भी हम गवा देते हैं जब हम आर्गुमेंट्स की ऊर्जा में चले जाते हैं। आर्गुमेंट्स क्या है? मेरा ये विचार है, उसका वो विचार है, और दोनों के विचार मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो लोग भी तो अलग अलग हैं, है ना। तो हम क्यों नहीं इस बात को याद रखते कि कोई बात नहीं, अगर दो लोग अलग हैं तो दो विचार भी अलग हो सकते हैं। अगर वो एग्जिस्ट कर सकता है, मैं एग्जिस्ट कर सकता हूँ, एक दूसरे को काटे बिना, तो दो विचार भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी ये कॉमन सेंस है गाइस, अपनी विजडम, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, बोरियत, उदासी किसी चीज़ को लेकर। अगर आप देखें यहाँ पर भी एस ऑफ कप और यहाँ पर भी एस ऑफ कप, कहीं ना कहीं आप रेडी हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए प्यार में। आई थिंक आपने बहुत लोनलीनेस जिसे कहते हैं अलोन आपने वक्त बिताया है, जो कि बुरी बात तो नहीं है। अगर हम देखें अकेलापन जो है वो दरअसल उसमें असली साधना आपकी उसमें ही होती है, असली इनर वर्क आपका उसी में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप रेडी हैं, आप रेडी हैं इस न्यू बिगनिंग के लिए। यहाँ पर देखिए ये जो एस ऑफ कप है और यहाँ पर इसमें रंग भर दिए गए हैं, इसमें से तितलियाँ हैं। तितली हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी होती है स्पिरिचुअलिटी में, अगर आपको पता हो। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, हालांकि यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तीनों की ऊर्जा है। कहीं ना कहीं अगर आपके परिवार में कुछ दिक्कत चली है, किसी के साथ अनबन हुई है और उसकी वजह से आप थोड़े से वुंडेड महसूस कर रहे हो, आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस चीज़ को ठीक करने की, उसको हील करने की, क्योंकि अगेन एस ऑफ कप्स की ऊर्जा हमारे लिए हीलिंग के बारे में हमें जानकारी देती है, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली आपका जो वो पीरियड था वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। अब आपके लिए जो चार्म्स हैं वो भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले है यहाँ पर कॉम्पिटिशन, वेरी इंटरेस्टिंग। कंपटीशन करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। शायद आप जिस शख्स को चाहते हैं उसको चाहने वाले बहुत हैं, या फिर जिस जॉब को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं उसका कंपटीशन बहुत है। तो यहाँ पर मेहनत भी उतनी ही लगेगी। मैंने कहा ना कुछ बड़ा है, यहाँ पर कुछ बड़ा सपना है जो कि
आपको अभी खुद नहीं पता कि इसको आप करोगे कैसे, लेकिन आपको इतना भी पता है कि हो जाएगा। कैसे होगा वो नहीं पता है। तो ये अच्छी बात है कि आपको अपने सपने में विश्वास है, होना भी चाहिए। हर किसी को अपने सपनों में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं अगर हम डटे रहें, आगे बढ़ते रहें, राइट। तो कंपटीशन, यहाँ पर अगेन क्लैशेस से बचना है, आर्गूमेंट्स की ऊर्जा से बचना है। उस तरफ तो हमें जाना ही नहीं है गाइस, उसमें बस एनर्जी वेस्ट होती है हमारी। तो जो ऊर्जा हमने अच्छे और बड़े कामों के लिए बचाई होती है, वो ऐसे लोग वो छीन लेते हैं हमसे, फिर हम बड़ा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस तरफ तो जाना भी नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डाइस भी है। यहाँ पर अगेन नंबर 3 है। डेफिनेटली नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। थर्ड चक्रा भी, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। हो सके तो आप इसकी मेडिटेशन कर सकते हैं। पीला रंग बहुत अच्छा रहेगा, पीला रंग आपके लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको सिर्फ चौकन्ना करने के लिए ये नंबर, मुझे जैसे वो शब्द बोल रहा है वगैरह, चौकन्ना हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए। आप किसको अपनी ऊर्जा दे रहे हो, किससे ले रहे हो, किससे क्या शेयर कर रहे हो, किससे क्या छुपा रहे हो, ये सब चीज़ों का चौकन्ने रहना है। जैसे ये 3 नंबर उसके बारे में है। यहाँ पर ये बाजा है, बैंड बाजा, बारात की ऊर्जा। तो कोई वेडिंग भी अटेंड करने का आपको मौका मिल सकता है, या आपकी खुद की शादी भी तय हो सकती है, या आप तैयार हैं, या आप व्यक्त कर सकते हैं अपने घर में कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी भी कोई बातचीत हो सकती है आपके घर में। ये सेलिब्रेशन के बारे में है, सेलिब्रेशन के बारे में। तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा मौका है इस हफ्ते आपके पास जहाँ पर आप इंजॉय कर सकें, कुछ चीज़ों को भुलाकर बस आप इंजॉय करो, चिल करो, ये वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर है ये पैराशूट सी, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी नई यात्रा के बारे में ही, एडवेंचर के बारे में खास करके। ये सैजिटेरियस की ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स कोई ट्रैवल प्लान भी बन सकता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रैवल प्लान नहीं लग रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट ये ट्रैवल रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है, हवाई जहाज़ हो सकता है कि इसमें इन्वॉल्व हो कि आपको हवाई जहाज़ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़े। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी भी स्थिति मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई मिलने आ रहा है आपको गाइस, बहुत सरप्राइज प्लान जैसे किसी ने तैयार किया है आपको मिलने आने का। और जैसे कोई विदेश में है अगर आपका कोई रिश्तेदार, तो वो आपको इस हफ्ते मिलने आ सकता है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दे सकता है। यहाँ पर ये स्कॉर्पियो एनर्जी है अगेन, बटरफ्लाई की ऊर्जा। यहाँ पर भी हमारे पास बटरफ्लाई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपसे जैसे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो उसके इंतज़ार करना है आपको, ऊर्जा है ऑलरेडी, लेकिन वो कह रहे हैं जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स, इसका इस्तेमाल करो, ट्रांसफॉर्म करो खुद को। तो आप कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं अगर, तो आपको डेफिनेटली वो पहला कदम उठाना है, ठीक है। यहाँ पर है जॉय, खुशी। कुछ लोगों के लिए नाम भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर है ये पाइसिस की ऊर्जा, आपकी ही ऊर्जा है, लेकिन ये एक मछली है, पाइसिस में 2 होती हैं। तो जैसे आप तलाश में हैं, जैसे मैंने कहा ना, अगर कुछ किसी भी चीज़ की सेपरेशन है तो वो दूसरा जो इस चीज़ को कंप्लीट करेगा, इस साइकिल को कंप्लीट करेगा, वो कहीं ना कहीं वो भी शख्स ट्रैवल कर सकता है आपके। जैसे सोलमेट की ऊर्जा है, जैसे सोलमेट एक दूसरे को ढूंढ रहे हो, एक दूसरे के दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहते हो। आई होप कि इस मैसेज को आप समझ रहे हैं। यहाँ पर है अगेन सरप्राइज, ये बच्चा कह रहा है वो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो बच्चे खेलते हैं ना हाइड एंड सीक, ये वैसी ऊर्जा है। तो अगेन सरप्राइज की ऊर्जा गाइज। आपके लिए लेटर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है WOOBSSCANDY, तो ये कुछ लेटर्स हैं आपके लिए। आप इनमें से कुछ शब्दों को भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट्स में लिख सकते हैं, किसी की मदद हो जाएगी, राइट। या पाइसिस, ये है आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस नए हफ्ते के लिए। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसको रीड करके। और अब मैं चलती हूँ गाइस, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।